क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म में पढ़ लिए थे। किसको कहते हैं प्रिज्म? बताइए जल्दी से। घिरे पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म का प्रवर्तक सतह। लिखिए पहले हेडिंग लीजिए, प्रवर्तक सतह। प्रिज्म का प्रवर्तक नहीं, अपवर्तक, इसमें अपवर्तन होता है। देखिए प्रिज्म का अपवर्तक सतह, प्रिज्म का अपवर्तक सतह। यहाँ ध्यान दो। तो क्या हमने पढ़े? अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ देखिए, ध्यान देखिए, ये हो गया प्रिज्म, लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा हो गया ना। देखिए अगर यहाँ से हम ऐसे लाइट पास करेंगे तो लाइट कहाँ से निकलेगा? इधर से निकलेगा। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का आवागमन होता है, क्या होता है? प्रकाश का आवागमन होता है, हम उसको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? यानी कि अगर हमने यहाँ से ऐसे टॉर्च जलाया तो लाइट कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी। तो ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ। तो क्या बताएंगे कि प्रिज्म के जिस सतह से, प्रिज्म के जिस सतह से प्रकाश का आवागमन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, लिखिए फटाक से। अब पूरा समझ ही लो, तब लिखवाते हैं। यानी कि अगर यहाँ लाइट जलाएंगे तो यहाँ से बाहर आएगा, तो इसे क्या बोल दिए? अपवर्तक पृष्ठ। अब यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों को ऊपर से एक लाइन मिला रही है, मिला रही ना, ये मिला रही ना। तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तक कोर। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तक कोर। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तक कोर। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं प्रिज्म का एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म का एंगल। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। और सामने देखो, सामने एक यहाँ दिख रहा है त्रिभुज, इसको हम कहते हैं प्रिज्म का मुख्य काट। क्या कहते हैं? प्रिज्म का मुख्य काट। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गया सब कुछ? चलिए अब लिखो सब कुछ बारी बारी से। प्रकाश का आवागमन, प्रकाश का आवागमन, प्रकाश का आवागमन जिस सतह से होता है, जिस सतह से होता है, जिस सतह से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत? अब लिखिए अपवर्तक कोर, कोर, हाँ कोर, हाँ कोर, एज, रिफ्रैक्टिंग एज, अपवर्तक कोर, कोर नहीं कोर लिखना, ठीक है। देखिए अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली, अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा, अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा अपवर्तक कोर कहलाती है। अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा अपवर्तक कोर कहलाती है। दिक्कत? अब देखिए अपवर्तक कोण, अगला अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण, अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। कोई दिक्कत? देखिए अपवर्तक पृष्ठों के बीच, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? जो है इसमें दिव्यांशु मार्कर होगा बैग में, ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में। हाँ इसी देखो, अब गिरा दो सब तुम्हारा सामान। तो देखो नंबर 2 में, उसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है। हाँ ध्यान दीजिए,
इसका फोटो देखते हैं कैसा होता है प्रिज्म का फोटो है। देखिए फोटो दिख रहा है ना। अब अभी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। पहले नहीं बोलना था, जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक। अच्छा हाँ, मतलब हम नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं बताओगे। पूछने पे भी तो नहीं बता पाते हो गया। अब यहाँ देखिए ये मंदिर की तरह बना देंगे। कैसा ये है प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म। ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है तो थोड़ा छोटा कर दो। हो गया, ये है प्रिज्म। सही बात है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखो एक वो बाहर का भाग दिख रहा है जो बेस कहलाएगा, आधार कहलाएगा। एक वो देखो ध्यान से देखो, ये अंदर एक दिख रहा है, ये एक इधर दिख रहा है अंदर। यही जो है अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। यानी कि नाम देते हैं, अच्छा रहेगा, तुम लोग को भी मजा आएगा नाम देखकर। ए डैश, सही है। यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ बी डैश, यहाँ सी डैश। तो दिक्कत यहाँ ध्यान से देखो, मैं जिससे बोलो ए डैश बी डैश बी, दिख रहा है? अक्षर खुट्टा दिख रहा है सेम। ए डैश सी डैश सी, ये दोनों के दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ हैं। यानी कि प्रिज्म के ये वाले भाग हैं। कौन वाले? ये प्रिज्म के ये और ये भाग है, ये और ये भाग। अब ध्यान देखो, बी डैश सी डैश सी, ये प्रिज्म का क्या है? आधार है। नीचे वाला क्या है? आधार है। सही है। अब यहाँ देखो, जो अपवर्तक पृष्ठ का जो मिला रहा है, ये इन्हें मिला रहा है, यानी कि वो कौन है? ए और ए डैश। ये क्या है? प्रिज्म के अपवर्तक कोर है। क्या है? अपवर्तक कोर। अब यहाँ देखो ध्यान से मिलाओ, कौन सा एंगल बन रहा है सामने? एंगल ए। तो ये एंगल ए जो आप देख रहे हो सामने, एंगल ए आप जो सामने देख रहे हो, यही क्या है? प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म का क्या है? कोण है। सही है। कोई दिक्कत? तो यही चीज हम लोग को लिखेंगे फोटो में। कोई दिक्कत? फोटो बनाओ पहले। देखिए बी डैश ए डैश तथा ए डैश सी डैश और सी, ये क्या है? ये अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। याद है? ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। और ए डैश ये अपवर्तक कोण है। ये अपवर्तक कोण है। कोई दिक्कत? और एंगल ए, ये दिख रहा है, ये ए, ये अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण है, या प्रिज्म का कोण है। अब यहां देखो बी डैश सी डैश, देखो नीचे दिख रहा है ना सब, बी डैश सी, ये आधार है। कोई दिक्कत? ये याद रखिएगा, ये प्रिज्म के सभी पार्ट्स है। कोई दिक्कत? हम इस प्रिज्म का फोटो बार बार ऐसे नहीं बनाकर ऐसे बनाया जाता है। ठीक है? कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो ये देखो, मान लो ये हो गया प्रिज्म। क्या हो गया? ये प्रिज्म। हम यहाँ इसका देखेंगे विचलन कोण। क्या देखेंगे? विचलन कोण। क्या देखेंगे? विचलन कोण। यहां समझो, मान लो कि यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, गई। क्योंकि प्रिज्म के अंदर कांच है तो एक ही माध्यम है, तो जैसे ही इसे प्रकाश किरण जाएगी, हमने पढ़ा ना कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती, सॉरी विरल से सघन में जाती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। तो यहाँ हो जाएगा अभिलंब। हो गया?
होगा ना। तो ये जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, मुड़ गई, सही बात है। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे प्रकाश की किरणें सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सही बात है। ये अभिलंब है तो किधर मुड़ जाएगी, इस साइड मुड़ गई, कोई दिक्कत यहां तक। अब एक बात समझो कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर मुड़ी, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ी। अब क्या होता कि ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो किरणें कैसे जाती, किरणें ऐसे सीधे निकल जाती, बोलो ना। अब अगर कोई आदमी यहां से अगर देखे, यहां से अगर कोई आदमी देख रहा है, जैसे आंख हो गई ये, और कोई आदमी और यहां से देख रहा है तो उससे क्या लगेगा कि किरणें कहां से आ रही हैं, पीछे से आ रही है कि यहाँ घूम के आ रही हैं, सीधे आ रही हैं, देख रहे हो। अब क्या है कि जो कोण यहाँ पे बना ना, ये जो कोण बना यहाँ पे, इसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, देख रहे हो फोटो, हाँ। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो किरणें कैसे होती, सीधे निकल जाती, ठीक। लेकिन किरणें सीधे जाकर क्या हो रही है, इधर मुड़ गई है, मुड़ गई है ना। तो जब मुड़ी है किरणें तो यहाँ जो कोण बना हुआ है, ये कौन सी किरण है ये, और ये कौन सी किरण है, अरे रे पगला, हट, निर्गत किरण। अपवर्तित ये हो गया अंदर वाला, अपवर्तित बाहर निकलते तो क्या नाम देते हैं हम लोग, निर्गत किरण। तो ये कौन सी किरण, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। याद रखोगे क्या, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, विचलन कोण। और इसी को हम लोग ऐसे डेल्टा से करते हैं सूचित, ऐसे डेल्टा। दिक्कत बताओ यहाँ पे, तो सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो लिखो विचलन कोण। तो यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। देखो जो हम लोगों ने पहला जो पार्ट पढ़ा था क्या था, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन पढ़ने का मतलब था कि हमें दर्पण पढ़ना पड़ता था, ठीक। लेकिन अपवर्तन पढ़ने का मतलब होता है कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा लेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा, लेंस, सही है। तो आओ थोड़ा सा लेंस को देखा जाए, किसको देखा जाए, लेंस को, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि दो कांच के गोला लाते हैं, कहते हैं कांच का दो गोला लाते हैं, इस उसमें गोला नहीं है, उसमें गोला नहीं है कांच का, उसमें अरे बाबा मिरर वो लेंस है डायरेक्ट, वो गोला नहीं है। तो हो गया, ये कांच से गोला हो गया और ये कांच का दूसरा गोला हो गया, हो गया। जो जगह पर और एक और यहाँ लेते हैं, कांच का गोला ले लिए और इसको इस तरह से रख देते हैं, रख दिए। अब ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, सही बात है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है, भूल गए, इससे भी भूल जाओ, भूल जाओ। तुमको नहीं दिख रहा, देखो सबको दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा में बहुत कुछ हो जाता है ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको भी भूल जाते हैं। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें फिगर एक मिल गया, मिला, और इसको भी अगर मिटा दे तो यहाँ भी एक फिगर मिल गया, मिल गया, देख रहे हो। ये जब देखोगे, ये बीच में क्या है, दबा हुआ है, ये बीच में उठा हुआ है, उठा हुआ ना। तो इस तरह से दो लेंस बन गए, क्या बन गए ना बाबू, ये अवतल है उत्तल,
ठीक है, क्या बन गए, दो लेंस बन गए। लेकिन यहाँ देखो ये थे क्या, कांच का दो गोला था ना, कांच का दो गोला था। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं जो बीच में धंसा हुआ रहता है, जो बीच में से धंसा हुआ है, बीच में धंसा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, लेंस। और ये जो बीच में उठा हुआ, बीच में मोटा है, बीच में क्या है, मोटा, और किनारों पे क्या है, पतला है, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं इसको, उत्तल लेंस। इस तरह से हम आपके कितने लेंस बन गए, दो लेंस बन गए। कोई दिक्कत? तो अब लिखे लेंस की परिभाषा। क्या लिखे, लेंस की परिभाषा। लेंस का लिखे, लेंस, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, टुकड़े ना, काटना दिए, टुकड़े हो गए ना, जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, घिरा ना। क्या, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। चेक कर लो, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर है, कोई दिक्कत? या एक सरफेस यहाँ और एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, कोई दिक्कत? तो कैसे बतलाओगे कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कोई दिक्कत? लिखो।